इन 4 लोगों से कभी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहिए। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। आज हम जानेंगे ऐसे 4 लोगों के बारे में जिनसे कभी भूल कर भी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहिए। कौन है वो 4 लोग? आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी नगर में एक नाई और पंडित जी रहते थे। उनके बीच आपस में बड़ी गहरी मित्रता थी। एक दिन पंडित जी ने नाई से कहा कि चलो मित्र ससुराल घूमने चलते हैं। अब पंडित की बात नाई मना भी नहीं कर पाया। जल्दी में ही उसकी शादी हुई थी, इसलिए वो पंडित जी के साथ जाना नहीं चाहता था। अब नाई को एक युक्ति सूझी। उसने सोचा कि सीधे सीधे तो मैं पंडित से मना कर नहीं पाऊंगा, क्यों ना इनके सामने कोई शर्त रख दी जाए जिससे मैं इनके साथ जाने से बच भी जाऊं और पंडित जी को बुरा भी ना लगे। दर्शकों, ये तो आप जानते ही हैं कि पक्षियों में कौवा, जानवरों में गीदड़ और मनुष्यों में नाई बहुत चतुर होते हैं। नाई ने अपने मित्र पंडित जी से कहा है, मित्र मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, किंतु मेरी एक शर्त है। मैं रास्ते में आपसे कुछ सवाल करूंगा, यदि उसका जवाब तुम सही रूप से दे पाए तब तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, यदि तुम उसका जवाब नहीं दे पाए तो मैं वहीं से वापस लौट आऊंगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी यह शर्त स्वीकार है। पंडित जी कहने लगे, तुम लौटोगे तो तब ना जब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। अब तो पंडित जी को भी अपने ज्ञान पर पूरा भरोसा था, इसलिए वे नाई को तैयार करके उसे अपने साथ बुलाकर चल देते हैं। चलते चलते वे एक शहर में पहुंचे। वहीं पर उन्हें शाम हो गई। अब तो वहां से आगे जाना रात्रि में उन्होंने उचित नहीं समझा, इसलिए वे उसी शहर में एक सुरक्षित स्थान पर ठहर गए। उधर नाई ने सोचा कि मैं पंडित जी से कौन सा प्रश्न पूछूं जो यह जवाब ना दे पाए और मैं यहीं से अपने घर लौट जाऊं। इस प्रकार नाई सोचता हुआ राशन लेने के लिए जब बाजार में गया, वहां उसने देखा कि बाजार के चौक में एक बकरे को लोग जूता और चप्पलों से मार रहे थे। नाई ने देखा तो हैरान रह गया कि आखिर इस बकरे ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो लोग उसे जूता और चप्पलों से मार रहे हैं। नाई का मौका लग गया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं यह बात पंडित जी से जाकर पूछूं, यदि उन्होंने इसका रहस्य बता दिया तब तो कोई बात नहीं है, मुझे इसका रहस्य भी पता चल जाएगा। यदि यह नहीं बता पाए तो शर्त के अनुसार मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगा। नाई भागा भागा पंडित जी के पास गया और बोला, महाराज मेरी एक शंका का समाधान करो, वरना मैं अपने घर यहीं से वापस चला जाऊंगा। पंडित जी ने पूछा कि भाई तुम्हारे मन में क्या प्रश्न चल रहा है जिसका समाधान मुझसे जानना चाहते हो? नाई बोला, महाराज मैंने आज बाजार में एक अजीब घटना देखी। मैंने देखा कि लोग बकरे को जूतों और चप्पलों से पीट रहे थे। उसने ऐसा क्या गुनाह किया था जिससे उसको इस तरह से पीटा जा रहा था? वह एक अज्ञानी पशु है, उसे जूता चप्पलों से मारना कहां तक सही है? जूतों से उसको पीटा जाता है जिसने जानबूझकर ऐसा अपराध किया हो जो लोगों में निंदित माना जाता हो। मैं इसका रहस्य जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूं और घर जाने के लिए भी। पंडित जी ने कहा, नाई भाई घर तो तुम तब जाओगे ना जब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। तुम अपने इस प्रश्नों का उत्तर ध्यान से सुनो कि लोग उस बकरे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे थे। कहते हैं यह लोक में कुछ कर्म निंदित माने गए हैं। यदि मनुष्य उसे करता है तो लोग उससे घृणा करने लगते हैं, उसे अपमानित करते हैं। उसके साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया जाता है।
नंबर 1 आग लगाने वाला, नंबर 2 शस्त्र से उन्मत्त, नंबर 3 धन चुराने वाला, नंबर 4 खेत हरने वाला, नंबर 5 स्त्री हरने वाला, नंबर 6 बलात्कार करने वाला, नंबर 7 शिशु हत्या करने वाला, नंबर 8 स्त्री हत्या करने वाला, गौ हत्या करने वाला, पराई स्त्री को बुरी नजर से देखने वाला, विश्वासघात करने वाला। ये सब वो दोष हैं जो लोक में निंदित और जघन्य माने गए हैं। इनमें से कोई एक दोष करने वाले को समाज में इस प्रकार की सजा दी जाती है। पंडित बोला, नाई से इस बकरे के साथ जो हो रहा है ये इसकी करनी का फल है। असल में कहानी ये है कि ये बकरा ब्रह्मादत्त नाम के राजा का मंत्री था जो एक द्वीप के राजा थे। इसने अपने राजा के साथ विश्वासघात किया था। एक बार राजा ब्रह्मादत्त अपने मंत्री के साथ काया पलट की विद्या सीखने के लिए एक सिद्ध महात्मा के पास गए, परंतु वह अपनी पत्नी से कह गए थे कि मैं काया पलट की विद्या सीखने वन में जा रहा हूं। मैं चाहे किसी भी रूप में तुम्हारे पास आऊं, तुम तब तक उस पर विश्वास मत करना जब तक कि वह तुम्हारी शादी वाली अंगूठी तुम्हारी उंगली में ना पहना दे। और वो अंगूठी कहाँ रखी है इस भेद को सिर्फ तुम और मैं ही जानते हैं। इतना कहकर राजा एक तपस्वी के पास जंगल में चले गए। वहां आश्रम पर रहकर कई दिनों तक विद्या सीखते रहे। उनका मंत्री बड़ा चालाक था। जब राजा विद्या का अभ्यास करते थे तो वो चोरी से उनकी विद्या को देखता रहता था और राजा से छिपकर उसका अभ्यास करता था। हुआ यह कि राजा के साथ साथ वह मंत्री भी काया पलट की विद्या सीख गया। विद्या सीखने के बाद जब वे अपने नगर को लौटने लगे तो मंत्री ने एक दुष्ट चाल चली। उसने राजा से कहा कि महाराज, जो विद्या आपने सीखी है उसका एक बार परीक्षण तो कर लो। क्या पता यदि कोई कमी रह गई हो तो नगर में बहुत हंसी बनेगी। राजा ने भी सोचा कि मंत्री ठीक कहता है, इसलिए उसने विद्या का परीक्षण करने के लिए जंगल में एक मरा हुआ तोता देखा। उस तोते को सामने रखकर राजा ने अपनी क्रिया प्रारंभ की। राजा के शरीर से उनकी आत्मा निकलकर तोते में समा गई। तोता जीवित हो उठा। उधर राजा की आत्मा तोते के शरीर में थी। इतने में मंत्री ने भी अपनी क्रिया से अपने शरीर को छोड़ा और उसकी आत्मा राजा के शरीर में प्रवेश कर गई। राजा जीवित हो उठा और उसने तलवार लेकर मंत्री के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाली और उसके शरीर को जला डाला। दर्शकों, उधर तोते के शरीर में प्रवेश राजा ने देखा कि उसके मंत्री ने ये क्या किया। मेरे शरीर में प्रवेश करके अपने शरीर को नष्ट कर दिया है। इसका मतलब मंत्री की नियत में खोट है। अब वो मेरे शरीर में रहकर मेरे सिंहासन पर बैठकर राज करेगा। तोते के रूप में राजा यह सब सोच ही रहे थे कि इतने में तलवार लेकर मंत्री ने तोते पर भी हमला करना चाहा, पर तोते के रूप में राजा वहां से उड़कर अपनी जान बचा लिया। अब तो वो धूर्त मंत्री राजा के रूप में नगर में लौट आया और राज सिंहासन पर राजा बनकर बैठ गया। उसे शंका इस बात की थी कि किसी दिन मेरा भेद खुल ना जाए, इसलिए उसने सभी शिकारियों को आदेश कर दिया कि जितने भी तोते हैं सबको पकड़ पकड़ कर मरवा दो, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। इनाम के लालच में वहां के सिपाही उन निर्दोष तोते को पकड़ पकड़ कर मारने लगे। किसी तरह से वह तोता जिसमें राजा की आत्मा थी वह बचकर रानी के महल में पहुंच गया और उस अंगूठी को उठाकर लाया और रानी की उंगली में पहना दी। यह देखकर रानी समझ गई कि हो ना हो यह मेरे पति है। यदि ये तोता मेरा पति है तो मेरे महाराज के रूप में वो बहरूपिया कौन है? तोते ने बताया, प्रिय, वो राजा के भेष में धूर्त पाखंडी हमारा मंत्री है जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। जिस विद्या को मैं सीखने गया था छल से उसने उस विद्या को सीख लिया।
विद्या परीक्षण के लिए जैसे ही मैं तोते के शरीर में गया, छल से वह भी अपना शरीर छोड़कर मेरे शरीर में चला गया। उसने अपना शरीर भी नष्ट कर दिया ताकि मैं उसके शरीर में ना घुस जाऊं। अब तो उसने राज्य के सभी तोतों को मरवाने का आदेश कर दिया। बहेलिया समस्त तोतों को पकड़ पकड़ कर मार रहे थे। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। अब तुम एक काम करो, किसी तरह मुझे किसी सुरक्षित स्थान पर छुपा दो और वह बहरूपिया जब तुम्हारे पास आए तो तुम उसे एक ही बात कहना कि हमारे महाराज जब विद्या सीखने गए थे तो वे हमसे वादा करके गए थे कि आते ही भरे दरबार में अपनी विद्या का प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद ही तुमसे आकर मिलूंगा। यदि वह दरबार में विद्या दिखाएगा और मेरे शरीर से निकलकर किसी और के शरीर में प्रवेश करेगा, मौका पाकर मैं अपना शरीर पुनः प्राप्त कर लूंगा। दर्शकों, तोता की बताई युक्ति के अनुसार रानी ने तोते को तो छुपा दिया। उधर जब मंत्री राजा के भेष में रानी के पास आया तो रानी ने उससे मीठी मीठी बातें करके दरबार में विद्या का प्रदर्शन दिखाने को कहा और कहा कि हमारा तुम्हारा मिलना तभी हो सकेगा जब आप अपनी विद्या दरबार में दिखाएंगे। दर्शकों, रानी की बात सुनकर मंत्री बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, प्रिय, यह कितनी बड़ी बात है। मैं आज ही आपको राज दरबार के बीच अपनी कला दिखाऊंगा। इतना कहकर मंत्री राज दरबार में पहुंचा और उसने एक मृत बकरे को मंगवाया और अपने प्रदर्शन दिखाने के लिए तैयार हो गया। इधर रानी भी तोते को लेकर दरबार में पहुंची। उधर मंत्री ने अपनी क्रिया आरंभ की, इधर तोते ने भी अपनी क्रिया आरंभ कर दी। जैसे ही मंत्री की आत्मा राजा के शरीर से निकलकर बकरे के शरीर में घुसी, उसी समय तोते से राजा की आत्मा निकलकर राजा के शरीर में समा गई। उधर बकरा जीवित हुआ, इधर राजा भी उठ बैठा। ये करामात देखकर सारा दरबार सन रह गया। राजा ने आदेश दिया कि जाओ, इस बकरे को ले जाओ और इसे इस प्रकार पीटना कि ये मरे नहीं, क्योंकि इसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। राजा के मुख से सच्चाई सुनकर दरबार के सभी लोग उस बकरे को जूते और चप्पलों से पीटने लगे और उसे बाजार में लाकर खड़ा कर दिया। अब तो जो आता था उसे जूते से पीटना शुरू कर देता था। पंडित जी उधर नाई को समझाकर बोले, हे नाई, ये वही बकरा है जिसे लोग जूतों से पीट रहे हैं। ये अपनी करनी का फल भोग रहा है। कहते हैं इस संसार में छल करने में निपुण लोग इन 6 चीजों का आश्रय लेते हैं। नंबर 1 मंत्र, नंबर 2 औषधि, नंबर 3 भेष, नंबर 4 समय, नंबर 5 वाणी और नंबर 6 धन। और एक बात, बड़ों से द्वेष करने पर मृत्यु मिलती है, शत्रु से द्वेष करने पर धन का नाश होता है, दिनहीनों को और संत ब्राह्मणों को सताने से कुल का नाश होता है, राजा से शत्रुता करने पर सर्वनाश होता है। इसलिए इन सब से द्वेष ना करें। विश्वासघातियों के बारे में कहा गया है कि विश्वासघात करने वाले प्राणियों को बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। कहते हैं मित्र के साथ विश्वासघात करने से पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नष्ट नहीं होता। ब्रह्महत्या जैसे पापों का जिस प्रकार कोई समाधान नहीं है, उसी प्रकार विश्वासघात करने वाले का भी कोई समाधान नहीं है। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।